हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, तो हम कल पढ़ रहे थे ट्रायंगल्स के बारे में, परसों भी ट्रायंगल्स के बारे में, उससे पहले दिन भी ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स के बारे में 2 या 3 वीडियो हो चुकी हैं आपकी। एक दिन बेसिक करवाया था, वो भी हो चुका है। कल की लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए कि ये क्वेश्चन आप करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे आप लोग। चाहे किसी का गलत आओ चाहे किसी का सही आओ, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप क्वेश्चन निकाल पा रहे हो कि नहीं। अगर क्वेश्चन को आप निकालते हो, पहले तो गलत आएगा, फिर बाद में जैसे जैसे प्रैक्टिस चलती जाएगी आपकी, जैसे जैसे आप निकालते रहोगे, आप छोड़ोगे नहीं, तो धीरे धीरे आपके सही आने लग जाएंगे आंसर्स। और धीरे धीरे आप उन चीज़ों को भी समझ पाओगे, कॉन्सेप्ट्स को भी समझ पाओगे कि हाँ ऐसे ऐसे ये था। ठीक है, तो धीरे धीरे सही हो जाएगा। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, कुछ के सही थे, कुछ के गलत थे, वो सब सही हैं। देखिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कल जो क्वेश्चन दिया था वो मैं सोल्व करवा देता हूं एक बार कि इसका आंसर क्या है, राइट आंसर, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन आपके सामने था और इसमें मैंने आपसे पूछा था कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस फिगर, इस आकृति में कुल कितनी त्रिभुजें हैं। तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो आप देखें कि इस फिगर के 2 पार्ट हैं, एक तो ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। दोनों पार्ट सेम है, दोनों पार्ट, ये पार्ट भी सेम है, ये पार्ट भी सेम है। ना एक भी लाइन, ना एक भी रेखा ज्यादा या कम है, सेम है। ये भी सेम पोर्शन है, ये भी सेम पोर्शन है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को आप नहीं गिनोगे, आप एक को गिन लेंगे, चाहे इसको गिन लें चाहे इसको गिन लें। मान लिया आपने इसके सारी ट्राइंगल्स को गिन लिया, तो उसमें भी उतने ही बढ़ेंगे, फिर आप 2 से गुणा कर सकते हैं। देखिए, हम इसमें गिन लेते हैं कितने ट्राइंगल्स। तो मैंने आपको ये चीजें बता रखी हैं पहले से ही कि अगर ऐसी कोई फिगर हो आपके सामने तो उसमें कितनी ट्राइंगल्स होती हैं, 8 होती हैं। ठीक है, तो ये जो फिगर है, केवल ये डब्बा, इसमें कितनी ट्राइंगल्स है भाई, 8 ट्राइंगल्स हैं। ये डब्बा है, इसमें कितनी ट्राइंगल्स हैं, 8 ट्राइंगल्स हैं। अच्छा, इन दोनों से मिलने के बाद एक तो ट्राइंगल यहां बनेगी और एक यहां बनेगी। ठीक है, तो 2 ये ट्राइंगल होगी। मैं एक साइड में लिख देता हूं यहां पे 8, 2 बार 8 है, और ये 2 कहां से आई, ये वाली ट्राइंगल्स की बात है, ये वाली ट्राइंगल्स की, एक ही ट्राइंगल होगी। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल्स वो हैं। तो 8, 8 16 और 2 18। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि ऐसा कोई फिगर हो आपके सामने तो उसमें हमेशा कितनी ट्राइंगल्स होती हैं, 3 होती हैं। तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये उल्टा है और ये सीधा है, तो इसमें कितनी ट्राइंगल्स हैं भाई, 3 ट्राइंगल्स हैं। 3 और ऐड कर देंगे हम। अच्छा, ये ट्राइंगल है ये वाली और एक ये वाली, 2 ट्राइंगल और हैं, तो ये 2 और ऐड कर दिया हमने। तो अब देखें कितनी हो गई हैं, 8, 8 16, 16 और 2 18, 18 और 5 23। इनका जोड़ कितना आया अपने पास, 23। अब देखें आगे और ट्राइंगल्स हैं कि नहीं। ये ट्राइंगल हमने छोटी वाली गिन ली है, ये भी हमने छोटी वाली गिन ली है, ये तीनों ट्राइंगल्स हमने गिन ली हैं, तो इसको हम हटा देते हैं, हमने साइड में लिख लिया है। ठीक है, और कितनी ट्राइंगल्स हैं आप ये देखें। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कौन सी ट्राइंगल बची हैं। क्या हमने ये वाली ट्राइंगल गिन ली है, ये वाली ट्राइंगल नहीं गिनी है, तो एक ऐसी ही सेम यहां पे है, तो एक सेम उस साइड भी तो है, ये वाली। देखिए कितनी ट्राइंगल हो गई अपने पास, 2 ट्राइंगल और हो गई। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना कि कौन सी मैंने 2 लिखी हैं। अच्छा, और कौन सी बची है सर, और ये बची है, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, यहां से ये वाली ट्राइंगल, बताओ है कि नहीं। अगर इस साइड में है तो उस साइड में भी रहेगी ये वाली, है ना। 2 ट्राइंगल और आई अपने पास, बात आई समझ में। अच्छा, और कौन सी बची सर, और बताओ कौन सी बची है। और 2 ट्राइंगल ये बची हैं, देखिए ध्यान से, ये ट्राइंगल्स मेरे को दिखाई दे रही हैं, ये ट्राइंगल पूरी कंप्लीट बड़ी वाली, ये वाली ये बची है। अगर ये ट्राइंगल है तो उस साइड में भी क्या है, एक और ट्राइंगल है, ये वाली।
समझ पा रहे हो? ये वाली एक और है, तो 2 और हो गई। एक कंप्लीट बड़ी, ये वाली ऐसे, तो एक कंप्लीट बड़ी, तो यहां पे टोटल कितनी हो गई? 23 और 6 29 और 1 30। कितनी ट्रायंगल हो गई अपने पास? 30। 30 ट्रायंगल है। और भी है कोई ऊपर वाले पार्ट में? और भी कोई ट्रायंगल बची है मुझे बताओ? और कोई ट्रायंगल नहीं बची है। तो ऊपर वाले पार्ट में यदि 30 हैं तो नीचे वाले पार्ट में भी कितनी होंगी? 30 होंगी। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? 60। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60। तो ये था कल के क्वेश्चन के लिए जो मैंने आपको करने के लिए दिया था, सोल्व करने के लिए दिया था, उसका आंसर है 60। जिसने भी 60 निकाला उनका सही है, और जिनका 60 नहीं आया वो ये समझे इस वीडियो को पॉज करके दोबारा चला के कि हमने कहां पे छोड़ दिया, कौन सी ट्रायंगल हमने छोड़ दी है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन देखिए, देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है कि बताओ इसमें कितनी ट्रायंगल्स हैं। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि इस फिगर में कितनी ट्रायंगल्स हैं, इस आकृति में कितनी त्रिभुजें हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें, अपना निकालें नोटबुक में, और मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। वीडियो को पॉज करें और आप निकालें, बाकी आप आंसर मैच कर लेना फिर बाद में। देखिए कैसे निकालोगे ऐसे क्वेश्चंस को। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। एक तो ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। उस पार्ट को 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और इसको हम समझते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि यदि ऐसी कोई ट्रायंगल हो तो उसमें ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 और फिर इन सभी को ऐड करते हैं तो फिर आपका आंसर आ जाता है डायरेक्ट। तो ये तो सीधी ट्रायंगल है आपके सामने और सीधे पार्ट बना रखे हैं, लेकिन उसने यहाँ पे तिरछा बना दिया, लेकिन है सेम 1 2 3 और ऐसे इनका जोड़ करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका? 6 जो आंसर आया है वो केवल इस पार्ट का है। बात समझ में आई? केवल इस पार्ट में कितनी ट्रायंगल्स है? 6। उस पार्ट की बात करते हैं तो ये 7वीं ट्रायंगल दिखाई दे रही है, ये 8वीं और एक ये 9वीं। ये है नहीं कोई ट्रायंगल, तो 1 2 3 और एक कंप्लीट। तो यहां पे इस पार्ट में टोटल कितनी ट्रायंगल्स हैं? 4। 1 2 3 और एक कंप्लीट 4। इस पार्ट में 6 ट्रायंगल हैं, इस पार्ट में 4 ट्रायंगल हैं। अब दोनों पार्ट को मिला के देखते हैं कितनी ट्रायंगल्स है। देखें यदि मैं मिला दूं 3 + 9 को, 3 और 9, ये वाली ट्रायंगल बन जाएगी। अरे बनेगी कि नहीं बनेगी? अच्छा यदि मैं मिला दूं 2 + स्टार को, यदि आप मिला देंगे 2 + स्टार को तो ये वाली ट्रायंगल बनेगी, ये वाली ट्रायंगल बनेगी। अच्छा अगर मैं मिला दूं 1 + 7 को, 1 + 7 तो ये वाली ट्रायंगल बनेगी, फिर बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ मुझे। तो ये 3 ट्रायंगल और बनती हैं, 6 4 10 और 3 13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 13। बात समझ पाए आप लोग? एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसी तरीके का, आगे देखिए। देखिए ये क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो आप वीडियो को पॉज करें, आप क्वेश्चन को निकालें कि इसमें कितनी त्रिभुजें हैं। चलो जल्दी से आप फास्टली निकाल सकते हो इसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निकालो शाबाश, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। देखिए मैं सोल्व करवा देता हूं, आप आंसर मैच कर लेना। जब मैंने शुरू में बताया था आपको, शुरू के आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने ये बताया हुआ है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी जो बच्चा आज वीडियो पे नया है हमारे चैनल पे, वो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है? पढ़ाई चल रही है बहुत अच्छे से। देखिए मैंने ये बताया था कि यहाँ पे ये यदि 2 डायगोनल आपस में काटें तो कितनी ट्राइंगल्स होती हैं? 8, ठीक है? या फिर हमेशा 8 होती हैं, या फिर दूसरा तरीका ये बताया था कि छोटी ट्राइंगल को गिन लेंगे, 1 2 3 4। 4 छोटी ट्राइंगल है तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 8। यदि मैं एक और लाइन बढ़ा देता हूं तो छोटी ट्राइंगल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो 6 को 2 से गुणा करेंगे, अब ट्राइंगल्स हो गई 12। यदि मैं एक और लाइन बढ़ा देता हूं यहां पे तो छोटी ट्राइंगल्स को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 को 2 से गुणा करेंगे, अब ट्राइंगल्स हो जाएंगे 16। मैंने ये चीज बताई है तो हम ये अप्लाई करेंगे यहां पे। देखो
अब इस पार्ट को छोड़ देंगे, इस पार्ट को छोड़ देंगे, इस पार्ट को छोड़ेंगे और इस पार्ट को छोड़ेंगे। हम बात करेंगे केवल बीच वाले पार्ट की। बीच वाला पार्ट सेम वैसा ही है जैसे मैंने अभी अभी बताया। तो हम गिन लेंगे छोटी ट्राइंगल्स, एक, ये दूसरी छोटी है, 3, 4, 5 और ये 6 छोटी छोटी ट्राइंगल्स हैं। अब 6 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्या, 12। तो जो ये बीच का पार्ट है, जो ये बीच का पार्ट है, इसमें जो टोटल ट्राइंगल्स हैं केवल बीच के पार्ट में वो होंगी 12। कितनी होंगी वो, 12। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि जो बीच का पार्ट है उसमें ट्राइंगल्स कितनी है अपनी, 12। आगे बढ़ते हैं, देखिए केवल बीच वाले पार्ट में है 12, यहां पे लिख दिया। अब इस पार्ट में कितनी है, 3 है जी। इसमें कितनी है, 3 है। इसमें कितनी है, 3 है। और इसमें कितनी है, 3 है। तो टोटल कितनी हो गई अपनी, 1 2 3 4, 4 बार 3 है तो 12 हो गई। और 12 आपके सामने लिखा हुआ है, तो यहां पे टोटल कितनी हो गई, 24। और देखते हैं कौन सी ट्राइंगल है। देखिए क्या आपको ये ट्राइंगल दिखाई दे रही है, मेरे को तो ये ट्राइंगल दिखाई दे रही है, ये वाली। ये एक ट्राइंगल है, एक इसके जस्ट नीचे सेम इसी प्रकार से ये वाली ट्राइंगल, ये वाली दिखाई दे रही है। तो 2 ट्राइंगल और ऐड हो गई हमारे यहां पे। 2 अगर इस साइड में ऐड हुई है ये, तो 2 ये भी तो होंगी। फिर ये एक ट्राइंगल है और ये भी एक ट्राइंगल है, नीचे वाला पार्ट। तो 2 ट्राइंगल और ऐड हो जाएंगी उस साइड की। तो यहां पे टोटल कितनी हो जाएंगी, 28। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 28। कितनी ट्राइंगल्स है इसमें, 28 ट्राइंगल है। बात समझ में आई। हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा। देखिए इसी प्रकार से, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये। आप मुझे बताओगे, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा है कि चौथा है। आप मुझे बताओगे इस फिगर में कितनी ट्राइंगल्स हैं। कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी से आप मुझे बताओ इस फिगर में कितनी ट्राइंगल्स हैं। आज जो भी ऑप्शन मिले आपको या फिर जो भी आपका आंसर आए, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम देख लेंगे कि कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है और किसका क्या क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, क्वेश्चंस को जरूर निकाला करो, पढ़ा करो डेली की डेली। पढ़ाई है तो सब कुछ है भाई आगे के टाइम में। देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। जो बच्चा रेगुलर वीडियो को देख रहा है या इस चैप्टर को कंप्लीट देख रहा है, उसने ये देखा होगा कि इस वाले पार्ट को यदि हम छुपा लें तो ऊपर वाला यहाँ से लेकर और यहाँ से जो नीचे का पार्ट है, यदि ये मैं छुपा लेता हूँ तो ऊपर वाला जो मैंने कल क्वेश्चन करवाया था वो सेम क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, यहाँ से नीचे का, लेकिन वो क्वेश्चन अलग आया हुआ है और ये क्वेश्चन अलग आया हुआ है। इतना तो एक बार आया, इससे ऊपर का एक बार आया क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा चेंजमेंट किया एग्जामिनर ने और ये आपके सामने लेके आया है। ठीक है, तो हम कंप्लीट ही गिन लेते हैं कितनी ट्राइंगल्स हैं। आप ध्यान से देखिएगा। देखें, मैं फिर से बता देता हूं कि यदि ऐसा कोई हो आपके सामने फिगर जब 2 डायगोनल आपस में काटे तो कितनी ट्राइंगल्स होती है उसमें, 8। और यदि ऐसा हो आपके सामने तो उसमें कितनी होती हैं, 3। ये बेसिक चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। तो आप मुझे बताओ ये वाला पार्ट ऐसा ही है सेम और 2 डायगोनल आपस में काट रहे हैं, तो इसमें कितनी ट्राइंगल्स है, 8। सेम ये भी ऐसा ही है, देखिए। ठीक है, ये बनाने में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, बाकी है ये सेम ऐसा ही। तो ये भी 8। इसमें कितनी ट्राइंगल्स हैं, 3 ट्राइंगल हैं। इसमें कितनी है, 3 ट्राइंगल हैं। इसमें कितनी है, 3 ट्राइंगल हैं। बात समझ में आई। अच्छा, इसमें कितनी है, इतने से पार्ट में 3 ट्राइंगल हैं। इस पार्ट में इन दोनों को मिलाएं तो 3 है और इन दोनों को मिलाएं तो 3 है। और कोई बची है नहीं। चलो देखें, अब हमने अलग अलग पार्ट को देख लिया तो हमारे पास टोटल कितना आया, 8 और 8 16। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 3 18। 18 और 8 26।
26 और 8 34। ये 34 अपना जो आपके सामने अब दिखाई दे रहा है अलग अलग पार्ट्स में, वो हमने गिने हैं। एक बार दोबारा से टोटल कर लेते हैं। 3 और 8 11, 11 और 3 14, 14 और 8 22, 22 और 3 25, 25 और 6 31 और 3 34। ठीक है, 34 आंसर आया। और देखिए कौन सी ट्रायंगल बनती है, शाबाश दिमाग लगाओ, कौन सी ट्रायंगल और बची हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं ये ट्रायंगल है कि नहीं, आप मुझे बताएंगे। आप सभी बुद्धिजीव हो, आप मुझे बताओ दिमाग से सोच के, क्या ये ट्रायंगल बनेगी? ये एक समकोण ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, और यदि ये ट्रायंगल है तो सेम ये भी तो ट्रायंगल है। फिर ये वाली यहां से ऊपर से स्टार्ट करेंगे और यहां से ये जाते हुए यहां से आते हुए सेम ट्रायंगल यहां है तो वहां भी है। कितनी ट्रायंगल और आई अपने पास? 2 ट्रायंगल और आ गई। अच्छा, और आगे देखो आप कौन सी ट्रायंगल बची हैं। ये ट्रायंगल देखें आप लोग, ये वाली मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से ये वाली जो ट्रायंगल है यहां से चलते हुए और यहां पे ये वाली ट्रायंगल है कि नहीं बताओ? ये वाली ट्रायंगल है। एक इसके ठीक अपोजिट में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और ये वाली है कि नहीं है बताओ? 2 ट्रायंगल और आई हमारे पास। और देखें और ट्रायंगल्स हैं, बिल्कुल हैं सर। कौन सी हैं? देखिए यदि हम बात करें इस ट्रायंगल की तो ये ट्रायंगल है। अच्छा, एक हम बात करें इस ट्रायंगल की तो ये भी ट्रायंगल है। 2 और आई अपने पास निकल के, तो अब कितनी हो गई? अब हो गए 40। और भी कोई ट्रायंगल है? बिल्कुल है सर। कौन सी हैं? आप ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, इस बड़ी वाली ट्रायंगल की, ये जो ट्रायंगल है बड़ी वाली, ये एक ट्रायंगल, एक इसके ठीक अपोजिट है। कौन सी ट्रायंगल? ये वाली ट्रायंगल। भाई ये भी तो ट्रायंगल है। देखिए मैं ऐसे दिखा देता हूं आपको, ये भी तो ट्रायंगल है। ये कंप्लीट एक बड़ी ट्रायंगल। तो अपने पास एक ये आई और एक ये ट्रायंगल आ गई, तो 2 और आई हैं। और भी कोई ट्रायंगल है? आप मुझे बताओ, और भी कोई ट्रायंगल है? बस, और कोई ट्रायंगल नहीं है। तो इसका जोड़ कितना आएगा? 34 और 6 40 और 2 42। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 नहीं है 42। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। ये जो क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन मैं आप जो दूंगा आपके सामने, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ट्रायंगल्स को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो अगली वीडियो आएगी वो स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के ऊपर आएगी। ट्रायंगल का एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए देता हूं। आप अभी इसको सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए मैं आपके सामने लिख देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। आपको इसमें बतानी है कि कितनी ट्रायंगल्स हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। आपको बताना है कि इस आकृति में, इस फिगर में कितनी ट्रायंगल्स हैं टोटल। ठीक है, तो ये आपका हो गया होमवर्क। और मैं आपको बता देता हूं मैंने ट्रायंगल्स को कंप्लीट कर लिया है। यदि और भी आपको नए क्वेश्चंस दिखें तो आप जो आपको समझाया गया है, जो बेसिक करवाया गया है, उस बेसिक को पकड़ के आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जो नए क्वेश्चंस आपसे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ट्रायंगल के ऊपर तो आप हमें सेंड करिए। आपको व्हाट्सएप का लिंक दे दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और फेसबुक का लिंक दे दिया जाएगा, इंस्टा का दे दिया जाएगा। और इस वीडियो को क्या आप जो भी वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल की, चाहे वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की हो, चाहे वो अर्थमेटिकल रीजनिंग की हो, चाहे वो काउंटिंग ऑफ फिगर की हो, चाहे कोई भी वीडियो हो, आप उसको हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है तो, और लाइक करो और शेयर करो सबसे ज्यादा। क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि जो बच्चे जिनको जरूरत है वास्तव में, उनको ये चीजें मिल पाएंगी और वो सीख पाएंगे बच्चे। ठीक है, हमारा यही उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे के पास अच्छा कंटेंट जाए, और अच्छे जो लेवल के क्वेश्चन हैं, जो अच्छे लेवल का मतलब ये है कि प्रीवियस पेपर्स, अच्छे लेवल का मतलब भी समझे आप लोग। अच्छे लेवल का मतलब ये है आपके लिए कि प्रीवियस पेपर, ये नहीं कि आप बहुत टफ क्वेश्चन निकाले जा रहे हो और उनका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं,
उसी हिसाब से आपको बताया गया है, जिस हिसाब से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन निकालोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा सिंपल इजी क्वेश्चन निकालोगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। आपको फायदा मिलेगा तो उसी कंटेंट का मिलेगा जो एग्जाम बेस्ड हो, जो एग्जाम जो पैटर्न देता है उस पैटर्न के ऊपर आपको चलना पड़ेगा, तभी आपको फायदा होगा। और तो मैं क्या कहूं, बस आप पढ़ते रहें, घर रहें, स्वस्थ रहें। चलो, जय हिंद, जय भारत।